एक बार इस नवीन कर्मचारियों का लोकार्पण किया गया है नगर विधायक जयमानी जी व्यास के द्वारा करके माल्यार्पण करके श्रद्धासुमन अर्पित करें। और अब जो जी और ये मैं जानकारी के रूप में जो यहाँ विराजमान लोग हैं उनको बता दूं, राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधिपति सेवानिवृत्त श्री माणक जी महोदय के ये भतीजे हैं और बड़े ऊर्जावान हैं और जब से ये अध्यक्ष बने हैं हमारे आघोर संरक्षण के कार्य में इनका सक्रिय सहयोग मिल रहा है कि आने वाले 5 वर्षों में आघोर की जरूर दया करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस रिकॉर्ड को अपने नाम करवा लिया तो जैसे मुगलों ने घोड़ा छोड़ा था वैसे घोड़ा यहाँ छोड़ा था, लेकिन पंडित दाऊद ने बहुत लिखने की मुहिम बताई अपने के साथ साथ में आज से 25 साल पहले जो जोरदार बनाया गया था तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसका दोबारा जो है मंगलचंद जी के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। गौ माता की गौ माता की। माँ भारती के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान पूजनीय पुजारी बाबा जी, नंदलाल जी, हुक्मचंद जी एवं सम्मानित मंच सामने विराजमान हमारा पिता तुल्य युवा साथी मातृशक्ति। आज जी को पुनित कार्य मंगलचंद जी का परिवार यानी प्रेमरतन जी का पुत्र और पुनित कार्य करिए और माने भी मैं सम्मिलित करिए इन वास्ते मैं मेरा आभार व्यक्त करूं। और यह मैंने और भी बात कही है कि मैं और भी काम करना चाहूँ बीकानेर में इस प्रकार पुनित कार्य तो मैं सो समय मांगे मैं कहीं भी आप आदेश कर दिया मैं तैयार हूँ। तो इस प्रकार बीकानेर जी का हमारा प्रवासी जिका बाहर जा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर बीकानेर की चिंता कर रहे हैं इन वास्ते बीकानेर पूरी जनता भी रणी है और मेरा पूरी जनता तो सो मैं मेरा आभार व्यक्त करूँ पुनः। अभी मदन गोपाल जी ये बारे में बताई तो गोचर पायतन ए बचनी चीजें ये वास्ते जी का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी धन्यवाद दूं कि भाई आप जुको समय अन्य में लगा सके मेरे वास्ते लगा रहे हैं। मोहता परिवार बराबर आप सहयोग कर रहे हैं और आप मदन गोपाल जी पूरा कर रहे हैं। इनमें जठे भी हमारी आवश्यकता उसी में पहला भी आपने कहो अब भी क्यों गोचर पायतन वास्ते जठे भी हमारी आवश्यकता उसी मैं हर समय आपके पास तैयार रहूं। और बाकी विधायक कोटे की जो बात हुई तो अगर अठे लागने है तो अवश्य मैं लगा सूँ अठे इनमें कमी कौन छोड़ू मैं जी को शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से हम अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवाएं। झमनलाल जी छंगाणी अपने बड़ों को सम्मान देना मान सम्मान देना मैं समझता हूँ मंगलचंद जी छंगाणी परिवार की ये संस्कार है। मोहनलाल जी को साफा पहनाकर अपना सम्मान उनको समर्पित किया है। ये आपके लिए एक निधि है आपके लिए संपत्ति है। जोरदार तालियों से इस अभिनंदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। झमनलाल जी छंगाणी शॉल उड़ाकर पधारें और हमारे आदरणीय नंदलाल जी छंगाणी को साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करें।
श्रीलाल जी छंगाड़ी साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करें। लड़ाई में है क्या? शॉल उड़ा। एक सेकंड थोड़ा हाथ लगा। गणमान्य अतिथियों का, आप सभी विराजमान महानुभावों का अपने भावों से स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री मोहनलाल जी छंगाड़ी कि वे आगंतुक सभी महानुभावों का स्वागत करें, स्वागत भाषण यहाँ प्रस्तुत करें। मेरे माँ बाबा को सब पढ़ना, मेरे जैसा मेरे भाई मुझे आशीर्वाद दे और आए हुए सभी गणमान्य का मैं जीवन में आभार कभी नहीं भूलूंगा कि जिन्होंने मेरे इस कार्य में मुझे शक्ति दी, प्रेरणा दी, मुझे आके आशीर्वाद दिया। मैं बाबा जी से, हमारे विधायक साहब से ये आशीर्वाद मांगूंगा, मुझे इस तरह की प्रेरणा दे कि मैं अपने माँ बाबू जी के लिए और भी कुछ कर सकूं और मैं कुछ कहने के लायक नहीं। जय बेटा। फोटो खेलते थे मैंने भेजी मैं न्यूज़ भारती से मोहम्मद जफ़र। जल ही जीवन है। आज जो महाराज जेठानंद जी और पुजारी बाबा, इनसे मैं निवेदन करता हूं कि आज जो ये उद्घाटन जीर्णोद्धार हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस बीकानेर की साइड में ये जो एरिया है, हमारे कपिल क्रीड़ा भगवान, कपिल मुनि की क्रीड़ा और महादेव भगवान शंकर का जो है विकासी विश्वनाथ का स्थान, ये बहुत ही सिद्ध पीठ स्थान है। इस सिद्ध पीठ स्थान में हमारे परम पूज्य, वैसे तो मेरे साथ बहुत ही थे, मेरे पोला महाराज, उनका प्रेम रत्नी होते पोला महाराज से हमारे साथ ही पड़े हुए थे, और पूर्णिम भाई भी थी, वो भी हमारी मोहल्ले की लड़की थी, वो भी हमारे घर की हमारी बहन देखी थी। तो उन्होंने ये बहुत बड़ा कार्य जो किया है, ये एक वास्तव में विश्व काम है। और दूसरी बात, जल से बड़ा तो कोई है नहीं, सबसे बड़ा जो है अन्न जलदान है, वो सबसे बड़ा महत्व रखता है अपना। तो मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना की ऐसी आत्माओं को खूब साथ मिले, और उन्होंने बच्चों ने जो उनका वापस दोबारा जीर्णोद्धार कराया गया है, इसके लिए बहुत बहुत जो है उनके पुण्य के भागी बनेंगे, और सब लोगों से ये प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे कार्य हमारे हुए और ऐसे हमारे सुन करते रहें, ऐसे कार्य करते रहें। धन्यवाद। जेठा जी ने अपना समय दिया, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे नगर के विधायक हर दिल अजीज जो मोहब्बत रखने वाले, मैं आली जनाब जेठानंद जी से निवेदन करूंगा, इसके बारे में थोड़ा मुताबिक। प्रेम रतन जी छंगाणी परिवार ने आज एक प्याऊ का जीर्णोद्धार और एक नयापन उन्होंने दिया है। ये बीकानेर के प्रवासी हैं और इन्होंने बीकानेर के इस क्षेत्र का ख्याल रखते हुए और इसका जीर्णोद्धार किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो बीकानेर के होने के कारण बाहर रहते हैं, लेकिन उन्होंने बीकानेर की चिंता की और इस पिछड़े क्षेत्र में आपने जो किया है, इसलिए पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो क्षेत्र है, ये वास्तव मजदूर इलाका है, जहां उधर भी इनका ध्यान गया है। और इस प्रकार ये जो काम कर रहे हैं, तो अपेक्षा है कि बीकानेर में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो भावना है, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। भारत माता की जय। इसमें जो कई गणमान्य छंगानी साहब पधारे हुए थे। अच्छा, परिवार से, इनके बारे में थोड़ा सा आप अवगत कराएं सर। देखिए, जब भी रोना हो तो चिरागों को बुझाकर रोना, जब भी रोना हो तो चिरागों को बुझाकर रोना, अपने ही साये से अश्कों को बुझाकर रोना है। लोग पढ़ लेते हैं चेहरे पे लिखी तहरीरें, लोग पढ़ ही लेते हैं चेहरे पे लिखी तहरीरें, कितना दुश्वार है लोगों से छुपाकर रोना। जब भी रोना हो तो चिरागों को बुझा कर रोना। ये जो प्रेम रतन जी है, ये छंगानी साहब, मतलब क्या बहुत ही, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक मुद्दत पहले यहाँ पानी के लिए लोग तरसते थे, और यहाँ कई गडरिए बकरी चराने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे। तो उन्होंने, उनके दिल में एक बात लगी कि नहीं, क्यों नहीं यहाँ प्याऊ बनाया जाए। उस प्याऊ के लिए मतलब क्या है, हमारे प्रेम रतन जी ने यहाँ प्याऊ की स्थापना करके प्याऊ चालू कराया। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं प्लीज सर। मेरे पिता क्या, मेरे तो हम लोग के घर के गार्जियन आपके सामने खड़े हैं। मेरे पिताजी के बारे में मैं क्या बोलूँगा, तो बाबा जी यहाँ खड़े हैं।
मैं कौन इनका हूँ और क्या ये मैं इनके सामने बोलने लायक नहीं हूँ। जो बोलेंगे बाबा जी बोले और मैं इनके छोटा भाई हूँ। प्लीज़ सर मुझसे मत बुलाइए, मैं इतना भावुक हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिलता रहे। मेरे बीकानेर का नाम, मैंने आज एक कचौड़ी बेच के पूरा वर्ल्ड में बीकानेर का नाम किया है। तो इनका आशीर्वाद ऐसे बना रहे, इस तरह सुंदर कार्य बीकानेर में होते रहे। हम जैसे लोगों जो बीकानेर से बाहर रहते हैं उन्हें ये सीखना चाहिए कि आज हमारी मातृभूमि मट्टी हमारी क्या है। आज लोग वहाँ के रहने वाले जो शख्स बोलते हैं मैं बीकानेर के बारे में नहीं जानता हूँ, तो ऐसा कुछ करने से बीकानेर के बारे में जाने और इनका सबका सहयोग रहे कि हमें कुछ काम करने का मौका मिले, तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। थैंक यू सर। ये हमारे संधि है, ये हमारे संधि है, ये मेरे बेटी के ससुर जी है, ये भी मेरे बेटी के ससुर जी है। तो इन सबों से सगो जी से प्रेरणा मिलती है। ये भी बॉम्बे रहते हैं, वो फरीदाबाद रहते हैं और सिर्फ इस कार्य के लिए इन्होंने रात को आए हैं, सुबह जा रहे हैं। तो ये हम सब हमारे सगो जी का भी और उनके भाई साहब का भी ये प्रेरणा बीकानेर के प्रति हम लोग का इतनी मोह है। हम भी वहाँ पे रह के काम करते हैं, उन्होंने का भी काम बॉम्बे काम है, उनका काम है। तो ये सब हमारे सगो जी का आशीर्वाद प्यार मोहब्बत है कि मुझे ये सब प्रेरणा इनसे मिलती है। बहुत ही खूब अवगत करें। भोला महाराज अपने आप में एक हस्ती थी, समाज की, अपने साला वंश की हस्ती थी। उनकी प्रेरणा से उनके ऐसे सुपुत्र उनके वंश में आए हैं। उन्होंने समाज का नाम भी किया है, साथ में अपने पिताजी का भी नाम उजागर किया है। और उनकी प्रेरणा से हमको भी आप प्रेरणा मिल रही है कि हम भी कुछ आगे करें। ऐसा भगवती से प्रार्थना है, आगे जैसा माहित जैसे कहेंगे वैसा करते जाएंगे। कितनी अच्छी बात की है कि हम भी कुछ करें, आओ करें कुछ ऐसी कल्पना, नूतन नव निर्माण करें, वो समाज तैयार करें जो देश का कुछ उत्थान करें। ये पोलो महाराज की जो प्रेरणा है उन्हीं के बारे में मैं ज़रा उनके संबंधी इनसे और बात करूँगा। भाई जो गोपाल बादानी फरीदाबाद से, तो पोला महाराज के भाई भंवरलाल जी, ये इनके छंगानी परिवार जो है वो यही प्रेरणा दे। उनके तो बेटियां जो हमारे लिए वंश वृद्धि के लिए, तो इनकी हम तारीफ करें जितनी कम है। बाकी जो समाज के लिए जो कर रहे हैं वो मतलब जो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है, बहुत तारीफ काबिल काम हो रहा है, समाज का उत्थान ही हो रहा है और सब खुश हो रहे हैं। तो ऐसे माहौल में तो प्रेरणा स्रोत काम हो रहा है ये।